सर्वोत्तम कर्म का महीना बड़े लाभ का। भावनाओं की उंगली पकड़कर चलने वाली, सफलता के शिखर पर चढ़ने वाले राशि को कर्क राशि कहा जाता है। आपका अंतर्मन अत्यंत निर्मल होता है, इसीलिए आपको भाग्य से सहयोग मिलता है। कई स्थानों पर, कई क्षेत्रों में सफल होने वाले लोगों की राशि अर्थात कर्क राशि है। विशेष रूप से राजनीति में, समाज कारण में आपकी राशि सफल होती है। जहाँ संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, वहाँ आपकी राशि सफलता होती है। आपकी भावनाएं अत्यंत बड़ी होती है। दूसरे के दुखों को आप समझ लेते हैं, साथ ही अपना दुख भी बचाते हैं, जो अत्यंत बड़ी बात कही जा सकती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए राजयोग कारक मंगल देव आपके धन स्थान में विराजमान है। अब तक वे आपकी राशि में नीच अवस्था में विराजमान थे, लेकिन अब वे धन स्थान में जाने के कारण प्रबल हुए हैं, जिस कारण इस काल में आपका व्यक्तित्व सकारात्मक पद्धति से कार्य करेगा। आपकी भावनाओं में स्थिरता निर्माण होगी, कृति में निर्धार आएगा, आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को विकसित एवं समृद्ध एवं प्रगल्भ करने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने अभी कहा कि राजयोग कारक मंगल देव आपके धन स्थान में विराजमान है, वहाँ वे सिंह राशि अर्थात राज राशि में विराजमान है, जिस कारण आपकी वाणी तेज तर्रार बनेगी। परिवार में कुछ उलझनें निर्माण हो सकती है, लेकिन आप उन्हें सरलता से छुड़ाएंगे। आपकी वाणी आदेश के समान रहेगी, जिसका पालन किया जाएगा। आप जब किसी विषय को सामने रखेंगे तब वह पूरे परिवार को पसंद आएगा। धन प्राप्ति के दृष्टि से ये महीना सामान्य रूप से अच्छा है, इसीलिए इस काल का लाभ उठाइए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। बुधदेव इस काल में आपकी राशि में आए हैं, जिस कारण आप स्थिरता से कार्य करेंगे। आपके परिश्रम सफल भी होंगे। छोटे भाइयों के साथ कुछ पुरानी यादें ताज़ा होगी, उस अनुसार आप उन्हें फ़ोन लगाएंगे। फ़ोन पर आप सामान्य रूप से अधिक समय के लिए बात करेंगे, उससे आपको बड़ा उत्साह प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपका माता जी से रिश्ता अधिक समृद्ध होगा। वे सरलता से कोई वाक्य बोल देगी, उस वाक्य से आपको बड़ा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। घर का वातावरण आनंदमय रहेगा। घर के लिए आप कोई वस्तु लेने की संभावना है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है, उसका पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो पिछले कुछ काल से आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस जुलाई महीने में पढ़ाई में बड़ी प्रगति होगी। प्रेम में कुछ गलतफहमी निर्माण हो सकती है, लेकिन आप संयम से उस विषय को संभालेंगे। संतति के दृष्टि से आनंददायक प्रगतिदायक वार्ता आपको पता चलेगी। जो जातक संतति प्राप्ति की प्रतीक्षा में है, उन्हें शुभ वार्ता पता चलने की संभावना है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके षष्ठेश है। गुरुदेव इस काल में आपके व्यय स्थान में विराजमान हैं, लेकिन वे उच्चारोही भी है।
इस काल में आपको शत्रुओं से परेशानी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन शत्रु या प्रतिस्पर्धी आपको जितना अधिक परेशान करेंगे, उतनी अधिक आपकी प्रगति होगी। नौकरी में परिश्रम अधिक और उस तुलना में लाभ कम, ऐसी स्थिति निर्माण रहेगी। कर्ज बढ़ेगा, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान इस महीने रखें, वही प्राथमिकता रखें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जिन कर्क जातकों ने अपनी नौकरी में हाल ही में बदलाव किया है, उन्हें स्थिरता प्राप्त होगी। साथ ही व्यावसायिक जातकों को नए क्लाइंट्स प्राप्त होंगे। व्यवसाय में प्रगति होने के योग है, लेकिन उसके लिए संयम रखना आवश्यक है। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय इन दोनों दृष्टि से ये महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि के लिए राजयोग कारक मंगल देव अपनी राज राशि अर्थात सिंह राशि में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही लाभेश लाभ स्थान में होना ये भी बड़ा शुभ संकेत है। सप्तमेश शनिदेव भाग्य स्थान में आने के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है। उनसे आपको शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए पुनश्च मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। जैसा मैंने अभी कहा, मंगल देव आपके धन स्थान में विराजमान है। इस काल में आपके लिए कई बाधाएं निर्माण होगी। संभावना है कि वे आपकी परीक्षा लेने के लिए निर्माण हो, लेकिन आप उस परीक्षा में सफल होंगे। आपका पूरा ध्यान कर्मों पर रहेगा और आप अच्छा कर्म करेंगे, लेकिन कर्तव्य को पूरा करते समय भावनाओं में ना बहे। सभी को खुश रखने का प्रयास करें, स्वयं की उन्नति पर अधिक ध्यान दें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लाभेश शुक्रदेव लाभ स्थान में ही विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। साथ ही भाग्य स्थान में शनिदेव विराजमान है और उनकी दृष्टि लाभ स्थान पर है, जिस कारण कई लाभ प्राप्त होना, इच्छा पूर्ति होना, धन नौकरी व्यवसाय से संबंधित कोई चीज़ प्राप्त होना या सफलता मिलना, पुरानी वास्तु से धन प्राप्ति होना, ऐसे कई लाभ आपको इस काल में प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो विदेश जाना चाहिए या नहीं, इस विषय पर आप भरपूर वार्तालाप करेंगे। वास्तव में विदेश में रहने वाले जातक अपने देश में वापस आने की योजना बनाएंगे, वही उनके लिए लाभकारी रहेगा। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ अशुभ तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 8, 17 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 6, 15 और 24 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि आपका संघर्ष बढ़े। इसलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी, ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई माह का विचार करें तो कर्क जातकों ने रात को 9 से 9:30 को के बीच ध्यान करना चाहिए। इस काल में ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके अलावा शंख दान करें। आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मन शांत रहेगा, जीवन में प्रगति होते रहेंगी। इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार जुलाई 2025 ये महीना कैसा रहेगा, कर्क जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और
कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।